देखिए बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है 9³ -3 का क्यूब और -6 का क्यूब क्या होगा बच्चों। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? देखो, ये है अपने पास 9 का होल क्यूब प्लस -3 का होल क्यूब प्लस करके आप -6 का क्यूब लिख दो, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि माइनस का क्यूब क्या बाहर आएगा? माइनस ही आएगा। तो बात तो एक ही हो गई। ओके, क्लियर हो गया ना? तो अब यदि आप आइडेंटिटी देखते हैं बच्चों, a³ प्लस b³ प्लस c³, बेटा ये आइडेंटिटी 3abc की इक्वल होती है। बट कब? ये आइडेंटिटी 3abc की इक्वल होती है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखते हैं, यदि यहाँ पे ये चीज हो गई तो मजे ही मजे। तो हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बोलिए a की वैल्यू कितनी दी गई है? 9, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -6। यदि मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना आ जाएगा? 0। मतलब ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे सूट कर रही है और यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3। 3 a की जगह कौन बैठा है? 9, b की जगह, और यहाँ पर कितना? -6। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या बन रहा है बेटा। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 9 जा 27 इंटू 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। इसका जो भी आंसर आएगा 27 इंटू 18, 8 गुणे 7, 486 ऑप्शन में है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी 486, बी आंसर इसका सही है। ओके, 11 डन। देखिए बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन कहा गया है फैक्टराइज करने के लिए, तो इसका केवल एक ही तरीका है बेटा, इसको हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इसके जीरोस फाइंड करिए। तो जीरोस फाइंड करने के लिए एक तरीका ये हुआ करता है, एक तरीका ये होता है बेटा कि जो लास्ट का टर्म है उसके पॉसिबल फैक्टर देखो आप। तो लास्ट का टर्म यहाँ पे जो है, आप क्या है देखिए आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास में लास्ट टर्म है जिसको कांस्टेंट टर्म है, वो कितना है बेटा? माइनस का 120। और -120 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो -120 के पॉसिबल फैक्टर +-1, +-2, +-3, ये हो सकते हैं। तो आप इनमें से कोई वैल्यू ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर वैल्यू सबसे पहले 1 लेता हूँ और मैं 1 वैल्यू रख करके देखता हूँ कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। तो 1 की जगह मैंने रखा तो 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 मल्टीप्लाइड बाई 1 -120। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1, -23 1 जा 23 और +142 और -120। राइट बच्चों? अब देखिए बेटा, माइनस का 120 और माइनस का 23 कितना आ गया? -143। और 142 प्लस 1 हो गया 143 और माइनस का 143 कितना आ गया बच्चों? 0। मतलब x इक्वल टू 1 जो है इज आ रूट। क्या है बेटा? इज आ रूट कह लो या जीरोस कह लो, या तो ये रूट है या ये क्या है? जीरोस। तो बेटा इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? x-1। क्या बनेगा? x-1। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक टुकड़ा आ चुका है। अब हमको इसके रिमेनिंग टुकड़े निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हमके बाकी के टुकड़े निकालने पड़ेंगे। तो इसके बाकी के टुकड़े निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगानी पड़ेगी, क्योंकि दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा मिल चुका है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या आ चुका है? टुकड़ा फैक्टर। इसको हम नाम दे देते हैं जीएक्स का। किसका नाम देते हैं? जीएक्स। इसको हम नाम दे देते हैं जीएक्स का। चलिए, तो अब क्या करोगे? दूसरे टुकड़े को पता करने के लिए बड़े टुकड़े में छोटे वाले टुकड़े का डिवाइड कर दो। तो x-1 का डिवाइड कर दो अपने मेन पॉलिनोमियल से, जो है x³ -23x²। ओके, और +142x, और फिर क्या है? -120। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है। चलिए, तो x³ में सबसे पहले x का डिवाइड करेंगे हाईएस्ट टर्म में। तो यहाँ का x³ है और यहाँ का x है डिविडेंड का, तो कितना हो गया बच्चों? x²। ठीक है ना? तो x³ हो गया डिविडेंड का और x हो गया डिवाइजर का, तो कितना आ गया बेटा? x²। तो x² का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए पूरे के साथ। तो x² इंटू एक्स कितना हो गया? x³ और x² इंटू -1, तो माइनस का x²। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। 23 और प्लस का कितना हो गया बोलो बच्चों? -22x²। ठीक है ना?
और प्लस 142x और माइनस का 120, ठीक है ना। अब अगेन बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ जो टर्म है वो क्या है बेटा, यहाँ पे टर्म है -22x² और यहाँ पे टर्म क्या है, x है। तो -22x² डिवाइडेड बाई x, एक x से एक x क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, -22x। अब 22x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो कितना हो गया, -22x का स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस कितना, +22x। चलिए चेंज कर दीजिए, साइन चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, अगेन ये क्या हो गया, कैंसिल। 142x में से 22 गए तो कितना आ गया बेटा, 120x और माइनस कितना, 120, ठीक ना। अब देखिए यहाँ का हाईएस्ट टर्म कितना है, 120x है, और यहाँ का टर्म कितना है, x, तो कितना आ गया बेटा, 120, वो भी प्लस का, तो +120 कर दीजिए। चलिए +120 तो कितना आ गया, 120x और माइनस का 120 कैंसिल हो गया, बोलो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल px है, मेन पॉलिनोमियल px, हाँ ऊपर -120 होगा, कहाँ पे बेटा, अच्छा इधर पे, क्यों बेटा, +120 ही होगा, प्लस ही होगा ना, क्यों माइनस क्यों होगा बच्चों, बेटा ये क्या बात हुई, तो ये देखिए ये अपने पास +120 है तो ये तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तभी तो कैंसिल हुआ ना बच्चों, +120 होगा। अब देखिए तो px इक्वल टू कितना हो जाएगा, px मतलब ये पॉलिनोमियल इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, x-1 मल्टीप्लाइड बाई x² -22x + 120, x² + 22x -22x है, माइनस है, ओके, -22x एंड प्लस में कितना, 120। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब हमको इसको सॉल्व करना है फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पर 120 आए और सम करने पर कितना आ जाए, 22, तो 12 + 10, तो x² माइनस का 12x और माइनस का 10x + 120। सो बच्चों x-1, यहाँ से x कॉमन तो x-12 और यहाँ से -10 कॉमन, अगेन x-12, सो x-1, x-12, x-10, दीज आर फैक्टर्स, क्या है बेटा, ये फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। और अगर आपको जीरोज निकालना हो इसी क्वेश्चन में, अगर आप क्या करना चाहते हैं, जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल को किससे रिलेट करना पड़ता है, जीरो से, मीन्स x-1, x-12, x-10 इक्वल टू 0, ऑन कंपेरिजन x-1 इक्वल टू 0, इसका मतलब पहला जीरो आएगा x इक्वल टू 1, सेकेंड x-12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 12, थर्ड वन x-10 इक्वल टू 0, सो आंसर x इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये 3 जीरोस या 3 रूट्स आ सकते हैं, बट हमारा फैक्टर यहाँ पे आ चुका है, दैट्स इट, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं सर्कल का, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर का। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, 3 सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जो कि एक कॉलोनी में सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो मैं एक ये सर्कुलर पार्क बना लेता हूं, ये एक कॉलोनी में सिचुएटेड सर्कुलर पार्क है। इसकी रेडियस बेटा आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जो है इस सर्कुलर पार्क की रेडियस है। 3 फ्रेंड्स अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग its boundary, each having a telephone on his hand, talk each other. Length of the each phones, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिया है बच्चे ने। आपको बताना है कि लेंथ क्या है वायर की। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 3 दोस्त बैठे हुए हैं, एक दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, एक का नाम है अंकुर है, दूसरे का नाम सैयद है, तीसरे का नाम डेविड है। तो अंकुर यहाँ पे है शायद, सैयद यहाँ पर है और डेविड यहाँ पर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो फ्रेंड है
ऐसे बैठे हुए हैं कि इनकी डिस्टेंस सेम है। तो देखिए ये तीनों दोस्त जो हैं एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। हमको इस फोन की डोरी फाइंड करनी है कि स्ट्रिंग, ये तीनों डोरी जो है ये कैसे है, ठीक है ना। ये देखिए आपको ये फाइंड करना है। अब देखिए क्योंकि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल आपके पास में बनेगा, ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। बताइए कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक ना। तो आप अब यहाँ पर इसका ये सेंटर है, ठीक है ना बच्चों। इसका यहाँ पर क्या है? सेंटर है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। दो फोन जैसे इन लोगों ने लिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, और आपको रेडियस बस दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको दोस्तों के बीच की दूरी बतानी है, मतलब ए से लेके एस तक की, और एस से लेके डी तक की, और डी से लेकर के ए तक की डिस्टेंस जो कि आपस में इक्वल है, वो आपको बतानी है। जरा सोचिए आप कैसे बता सकते हैं। देखिए आप यदि, देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ लग नहीं सकती है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं बच्चों कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। बट यदि आप इस ट्रायंगल को थोड़ा इस तरीके से देखना चाहें, यदि मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से मिला दूं, एक ये और एक ये, तो हमारे पास तीन छोटे छोटे ट्रायंगल आपको बनते दिख रहे हैं। एक ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया इस तरीके से, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, और एक ये इस तरीके का आपका ट्रायंगल हो गया है। राइट हो चुका है ना। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए एक स्पेशल अप्रोच लगेगी। वो क्या अप्रोच है? आप केवल इस अंदर के ट्रायंगल ए एस डी पर विचार करिए। तो ये ट्रायंगल मैंने आपके लिए बना दिया है। इस ट्रायंगल का नाम है बच्चों ए, ये एस है, और ये क्या है बच्चों? डी है। तो ये ट्रायंगल आपके पास में ए एस डी है, ठीक है। अच्छा कैसा ट्रायंगल है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब इसकी तीनों की साइड्स क्या है? इक्वल है। बट ये हमको साइड्स पता नहीं है। मैं इन साइड्स का नाम थोड़े समय के लिए ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए। अब बच्चों यहां से आप मीडियन डाल दो। क्या डाल दो? मीडियन, मीडियन है ना, मीडियन बोलते हैं इसको। तो बेटा जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन होता है ना, वो 90 डिग्री भी बनाता है, साथ ही साथ मीडियन भी होता है। मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में ब्रेक भी करता है, साथ ही साथ एंगल इसका कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। समझ गए। तो इसका मीडियन जो होता है वो बाइसेक्टर भी होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। अब एक मीडियन की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, तो ये मीडियन हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक मीडियन यहां से जा रहा है, एक मीडियन इसका इधर से जाएगा जो कि इस पे पड़ेगा, और एक मीडियन इसका इधर से जाएगा जो कि इस पे पड़ेगा। बोलो यस कि नो? ठीक है ना। और ये मीडियन जहां पे कट रहा है, दोनों तीनों मीडियन जहां पे जिस पॉइंट पे कट रहे हैं बेटा, इस पॉइंट का नाम होता है जी। क्या नाम होता है? जी। और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंट्रॉइड। मतलब एक तरीके से ट्रायंगल का सेंटर। देखो डिस्ट्रैक्ट मत हो, नहीं तो नहीं बनेगा। ये कहलाता है बेटा सेंट्रॉइड, ठीक है ना। अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी समझ लो, एक बहुत जबरदस्त सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को आप समझ लो। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि ये अपनी मीडियन को, जैसे एक ऊपर वाला पॉइंट है ए, और नीचे वाला पॉइंट का नाम हमने लिया नहीं है, इस वाले पॉइंट का नाम ले लेता हूं एम। तो नीचे वाले पॉइंट का नाम एम है, और यहाँ पर बेटा आपके पास में सेंट्रॉइड जी है। तो प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रॉइड होता है ये 2:1 में ब्रेक करता है। कितने रेशियो में? 2:1 में। हमने थोड़ा सा ऊपर जी बना लिया, एक्चुअली जी थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि सेंट्रॉइड है ना। तो ये बेटा देखो सेंट्रॉइड जो होता है 2:1 में ब्रेक करता है। अब इसका फायदा क्या है? देखिए आपको पता है कि बेटा यहां से लेकर के, जैसे ये देखा आपने, ये देखिए ये पॉइंट अब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? रेडियस है कि नहीं है। मतलब ये वाली जो चीज है आपके पास में, ये वाली चीज कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? मतलब ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है बेटा, ये 20 सेंटीमीटर है। बोलो यस और नो। मतलब जो आपके पास में
जो टूथ पार्ट आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब दो हिस्से 20 सेंटीमीटर के हैं, तो 1th पार्ट आपको निकालना है। अगर दो हिस्से 20 सेंटीमीटर के हैं तो एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर का होगा बोलो? 10 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गया? तो एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का। अब आप निकाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से यहां पर जो आपका परपेंडिकुलर गिरेगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 10 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का होगा? 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अभी हमने ये पता लगाया कि यहाँ पर जो, क्योंकि जो ये कट पॉइंट होता है ना, मैं बार बार आपको ये फोकस करने को कह रहा हूँ कि ये जो कट पॉइंट होता है बेटा तीनों मीडियन का, ये मीडियन का कट पॉइंट, ये बेटा मीडियन का कट पॉइंट जो होता है मीडियन को 2:1 में ब्रेक करता है। मतलब दो हिस्से ऊपर और एक हिस्सा नीचे, राइट। तो अगर दो हिस्से में लेंथ 20 प्रोड्यूस हो रही है तो एक हिस्सा मतलब जस्ट उसका आधा, यानी कितनी लेंथ प्रोड्यूस होगी? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो नीचे वाली लेंथ है ये बोलो कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल में अगर तुम आ जाओ तो ये तुमको दिखाई दे रही है, बोलो ये लेंथ कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं है? ठीक। अब देखो अब क्या अप्रोच लगाना आपको। ये बेटा ये पूरा का पूरा ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है, जिसमें हमको निकालनी इसकी साइड। हमने ये साइड एक्स मान ली है। क्या मान ली है बेटा? एक्स। तो ये तीनों साइड किसके इक्वल है? एक्स के। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यू कैन से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये ट्रायंगल का एरिया इन तीन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ये तीनों एंगल एरिया जोड़ दूं, ये जो ब्लू कलर से मैंने अभी भी शेड करे, बताओ तीनों को जोड़ करके मुझे वही एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। मतलब यदि मैं लिखूं आपके सामने इस पॉइंट को, यदि मैं ओ मान लूं, तो मैं लिख सकता हूं कि इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एस प्लस एस ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? डी ओ ए, या ए ओ डी हो गया, ए ओ डी। बोलिए एग्री करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं? अरे क्यों नहीं करते हो भाई? ये जो कंप्लीट एरिया है ट्रायंगल का, ये तीन छोटे छोटे डब्बों के एरिया के इक्वल है ना। जैसे इसको देखोगे आप, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर आप एक ये ले लो, राइट, फिर इसके बाद आप एक ये ले लो, राइट, और तीसरा वाला ये ले लो, तो तीनों मिलाकर के ट्रायंगल ही तो बना रहे हैं ना, कंप्लीट ट्रायंगल। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ये वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, राइट। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी यहाँ पे? एक्स है। ओके। अब देखिए आपको एओएस का एरिया लिखना है। एओएस कहाँ पे था? ये नीचे बना था। ये देखो एसओडी कह लो या एओएस कोई भी कह लो बेटा। तो इसका एरिया लिखता हूँ। देखो क्या एरिया बनेगा इसका, ध्यान से देखना। ये इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने। तो ये ए और ये एस है और ये अपने पास में डी है। तो बेटा हम निकालते हैं आंसर इसका। ये परपेंडिकुलर है, हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2। बोलो बेस कितना है बेटा? एक्स है। बेस कितना है? एक्स है। और हाइट कितनी है? अभी आपने निकाली थी 10। हाइट कितनी है? 10। सिमिलरली अगले में भी हाफ बेस 1 हो गया। बेस कितना बनेगा? एक्स। भाई इधर से भी लोगे तो भी क्या बनेगा? एक्स बनेगा। और हाइट सेम होगी इंटू 10। और इधर से भी 1/2 एक्स इंटू 10। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना एकदम? अब देखो 1/2 यही चीज 3 बार हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? √3/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, 3 बार हो गई है मतलब 3 टाइम्स 1/2 एक्स इंटू कितना बेटा? 10। चलो 5 बार काट दो बेटा इसमें, है ना। 5 × 3 15 एक्स हो गया। और यहाँ पे क्या गया? √3/4 एक्स का स्क्वायर। बच्चों एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया? कैंसिल। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे चला जाएगा 15, राइट। 15 चला गया इंटू कितना? 4। और यहाँ पर क्या आएगा? √3, राइट। आपको रेशनलाइज करना है तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और √3 का मल्टीप्लाई नीचे, सिंपल करने के लिए। तो x इक्वल टू 15 × 4 इंटू √3,
और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। 3 से कितने बार गया 5 बार। 5 गुणे 4 कितना हो गया 20√3 सेंटीमीटर। तो बेटा दो दोस्त जो हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20√3 होगी। मतलब ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इसकी जो साइड्स होंगी वो 20√3 सेंटीमीटर की होंगी। ये लोग जो फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक ना, फोन टॉय पे बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा था, मगर हमने लॉजिक का यूज करके इस क्वेश्चन की टांग तोड़ दी, इसको बहुत छोटा बना लिया। अब आप नोट कर लें इसको। चलिए देखिए बच्चों, एक और बहुत खूबसूरत आपके सामने, द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a when divided by x माइनस 4 लीव अ रिमाइंडर r1 एंड r2। मतलब आपके पास दो पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल मैं मान लेता हूं px। ओके, सो वैल्यू ऑफ px इज इक्वल्स टू हाउ मच ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। ये पहला पॉलिनोमियल है px है। दूसरे पॉलिनोमियल का नाम मान लो बेटा qx मान लो। यहां लिख देता हूं, देखो बेटा यहां मैंने मान लिया qx, सेकेंड पॉलिनोमियल है ना। सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। ये सेकेंड पॉलिनोमियल है। क्या कह रहा है, अगर इसको जब आप x माइनस 4 से डिवाइड करते हो तो ये रिमाइंडर r1 एंड r2 लीव करता है ना। रिमाइंडर r1 एंड r2। तो बच्चों देखो क्या पढ़ा है आपने, रिमाइंडर निकालने के लिए जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पर जिस चीज आप डिवाइड कर रहे हो उसका नाम gx है। याद करो मैंने बताया था gx का मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, है ना, डिवाइजर। और gx को किससे कंपेयर करते थे बेटा, जीरो से। g फॉर जीरो, मेरी ट्रिक याद रखना, g फॉर जीरो, g फॉर जीरो। सो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। मतलब बच्चों यहां पर आपका क्या गया, x इक्वल टू 4। और रिमाइंडर निकालने के लिए जो जीरो करने पर आता था उस पॉइंट को पुट करते थे px में। याद है कुछ? तो पहला रिमाइंडर कब आएगा, पहले रिमाइंडर का नाम इसने r1 बोला है बच्चों। तो r1 रिमाइंडर कब आएगा, जब आप पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे, राइट। तो 4 पुट करा आपने पहला पॉलिनोमियल में, तो p4 निकालता हूं मैं, देखो। तो रिमाइंडर के लिए आपने 4 पुट किया। सो चलिए पहला रिमाइंडर में निकालता हूं, कैसे निकलेगा। r1 फर्स्ट रिमाइंडर इक्वल टू पॉलिनोमियल में x की जगह पे 4 पुट करता हूं, तो क्या आ जाएगा, देखिए a इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस का 3, मतलब 64a। और ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस कितना 3। मतलब बच्चों ये हो गया 64a प्लस 45। ये किसकी वैल्यू आ गई, r1 की। किसकी वैल्यू आ गई, r1 की। अच्छा, अगले पॉलिनोमियल को भी इसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, सेम पॉलिनोमियल से। किससे, x माइनस 4 से। तो अगेन हम gx को जीरो के इक्वल करेंगे, है ना। इट मींस x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू 4। तो रिमाइंडर 2 जो निकलेगा वो कब निकलेगा, जब हम q में x के प्लेस पे क्या डाल दें, 4 डाल दें। तो रिमाइंडर 2 कितना आ रहा है, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 4 और प्लस कितना है यहाँ पे a। चलिए 4 का क्यूब 64 इंटू 2 128 माइनस कितना 20 और प्लस का कितना a, कितना आ गया बेटा ये 108 प्लस a। सो दिस इज r2। अब अगली कंडीशन दी गई है बच्चों इस क्वेश्चन में कि r1 प्लस r2 इक्वल टू जीरो। बस यहां से क्वेश्चन ने चेंज किया ट्रैक। सिंस r1 प्लस r2 इक्वल टू कितना दिया है, जीरो। तो बच्चों r1 की वैल्यू रखो 64a प्लस 45, r2 की वैल्यू रखो 108a प्लस a, राइट। 108 प्लस ए, ओके ओके ओके, ठीक है ना। 108 प्लस ए, 108 प्लस ए इक्वल्स टू कितना बेटा, जीरो। तो 64 ए में 108 6 ए जोड़िए 65 ए, ओके। एंड 45 प्लस 108 करिए, हाँ 108 प्लस 55 पे 153, और यहाँ पे माइनस चला जाएगा, सो माइनस 153। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 153 अपॉन 65। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। सो माइनस 153 अपॉन 65। चलिए नोट कर लीजिए, आपका आंसर होगा
153 माइनस का अपॉन 65। अगर हमने कोई गलती नहीं करी है तो यही आंसर आएगा, ठीक है ना? सभी का ये आ रहा है, नोट करिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि फैक्टराइज करिए, एक एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस ए। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको ओपन करके, एक्स स्क्वायर प्लस ए। देखो बच्चों, यहाँ पे ए एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई, तो ओपन कर दोगे तो ए एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कितना ए। ये दो टर्म को देख करके मेरे मन में लड्डू फूट रहा है। क्यों लड्डू फूट रहा है? कि मैं वन कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस ए, ठीक है ना? क्योंकि वन कॉमन कोई मतलब होता नहीं है। यहां से देखो बच्चों, यहां से ए एक्स स्क्वायर और ये ए एक्स क्यूब, मतलब कुछ कॉमन जैसा है क्या? यहां से यदि मैं ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पे मेरे पास बचेगा एक ए बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो बस खत्म क्वेश्चन। देखो ए एक्स स्क्वायर है, आप ए प्लस एक्स को आप एक्स प्लस ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और आप यहां पर और यहां पर आप x प्लस ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो जो बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्यूब कहाँ से आ गया, तो बहुत सिंपल है। ये ए एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे x था, तो ये मल्टीप्लाई हो गया बेटा, तो ये ए एक्स क्यूब बन गया है, ठीक है ना? अब आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो x प्लस ए और x प्लस ए कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस ए कॉमन लेके लिख देंगे। तो x प्लस ए कॉमन हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही इसके फैक्टर्स होंगे, है ना? दैट्स इट, डन।